श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्लोक नंबर 12। ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि न त्वहं तेषु ते मयि। इस विभूति प्रकरण का ये अंतिम श्लोक है। ये जो 12वां श्लोक है, भगवान इसमें बोलते हैं अर्जुन, इस दुनिया में जो प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी गुण से ही उत्पन्न हुई है। तो जो वस्तुएं सत्व गुण से उत्पन्न हुई है, जो रजोगुण से उत्पन्न हुई दिखती है और जो तमोगुण से उत्पन्न हुई दिखती है, तो ये सब के सब ये चैव सात्विका भावाः। भावा माने पदार्थ। तो वो पदार्थ जो सत्व गुण से है, वो पदार्थ जो सत्व निर्भूता है, वो पदार्थ जो रजो निर्भूता है। निर्भूता माने जो उत्पन्न होता है, उत्पन्न होना। तो दुनिया में वो पदार्थ जो सत्व से उत्पन्न हुई है और रजो, चाहे रजो से उत्पन्न हो, तमो से निर्भूता है, तो वो सब के सब, यहाँ तक कि हमारे भीतर भी हम देखते हैं कि हमारे भीतर भी कुछ ऐसी वृत्तियाँ हैं जो सत्वगुणी है, कुछ रजोगुणी वृत्तियाँ होती है और कभी तमोगुणी वृत्तियाँ होती है। तो इस तरह से पूरे सृष्टि में निश्चित रूप से किसी न किसी गुण से ही ये सृष्टि और हर चीज़ उत्पन्न हुई है। तो साधारण दृष्टि से वो क्या है कि ये वस्तु त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज और तमगुण विशिष्ट है। तो ये तो हो गई जो बिल्कुल साधारण समझ कि दुनिया त्रिगुणात्मिका है। तो ये तो साधारण दृष्टि है कि साधारण दृष्टि से हम जब देखते हैं, हमको त्रिगुणात्मिकी का दुनिया सारी चीज़ें दिखती है। पर भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुई है। तो इसीलिए जब दुनिया को हम देखें तो इस दृष्टि से देखें कि ये सब त्रिगुणात्मिका नहीं, ईश्वरीय है। गुणमयी दुनिया को देखना तो साधारण दृष्टि है, लेकिन ईश्वरीय होना, ये दृष्टि प्राप्त हो जाए कि सब में ईश्वर तत्व ही सब में सम्मिलित है, सब में व्याप्त है, ये दृष्टि होना ये कोई सामान्य बात नहीं है, फिर ये विशेष हो जाती है। तो भगवान बोल रहे ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये। तीन ही गुणों से उत्पन्न जो पदार्थ है वस्तुतः, तो सब क्या है? मत्त एवेति, मत्त एव इति तान विद्धि। तान माने वो सब। तो उन वस्तुओं को मुझसे ही उत्पन्न हुआ ऐसा जानो। ये त्रिगुणात्मिका है ऐसा नहीं, ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, ऐसी बुद्धि बनाओ। ऐसी बुद्धि जब बने तो वो विशेष होती है।
देखो, कोई चीज गुणों से उत्पन्न हुआ है तो फिर क्या कहा जाएगा कि गुणमयी है। और उसके पीछे क्या है, यदि कोई भी चीज हमने देखा कि वो गुणमयी है, फिर उससे यदि पीछे हमारी दृष्टि चली जाए तो समझ आ जाएगा कि ये गुण भी तो स्वतंत्र नहीं है, ये तीनों गुण भी ईश्वर आश्रित है। त्रिगुणात्मिका जो गुण है, त्रिगुण है, वो तो ब्रह्माश्रित है। तो इसलिए जो भी वस्तु है वो वस्तुतः ईश्वर से ही उत्पन्न हुई है, क्योंकि प्रत्यक्ष दृष्टि तो ये है कि ये गुणात्मिका है। लेकिन उपासक की दृष्टि क्या होगी, नहीं, ये सब ईश्वरीय है। तो मत्त एवेति तान विद्धि, तान सर्वान भावाः, जितने भी सृष्टि है ये सब का सब, ये सब की सब सृष्टि भगवान पर ही आश्रित है। तो भगवान ने पहले क्या किया, पहले सत्व प्रधान चीजों में, मतलब सब पूरी सृष्टि को भगवतमयी देखना अभी संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ चीजों के प्रति हमारी राग है, कुछ चीजों के प्रति हमारी द्वेष है। तो जो चीज हमको अच्छी लगती है उसमें तो भगवत बुद्धि करना आसान हो जाता है, पर जो हमको पसंद नहीं है, जो अच्छी नहीं लगती है, गंदी लगती है या फिर बुरी लगती है, उसमें भी भगवत बुद्धि करना ये तो हमको नहीं हो पाता है। इसलिए पहले भगवान ने क्या किया, जो सत्व प्रधान चीजें हैं, जो दैवी प्रधान चीजें हैं, सत्व प्रधान लोग हैं, भगवत दृष्टि वहाँ पे बोलते हैं कि ये मेरी विभूति है। और फिर जब वहाँ भगवत बुद्धि संभलने लग जाती है, तब फिर धीरे धीरे ये सामर्थ्य पैदा हो जाती है कि एक दिन सभी में भगवत दृष्टि बन जाए। तो इसीलिए जो भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, तो यहाँ पे कुछ ही चीज़ों में भगवान बोला कि ये मेरी विभूति है बोले, तो क्योंकि वहाँ हमें भगवत बुद्धि करना आसान हो जाता है। और जब वहाँ पे हमारा अभ्यास हो जाए तो धीरे धीरे से बाकी जगत की कण कण में हम भगवत दृष्टि रख सके, कर सके। तो एकदम से ही सब में भगवान को देखना ये दृष्टि नहीं हो पाती है, ये तो अभ्यास से होता है। अगर पीपल में, तुलसी में अभी देव बुद्धि संभल रही है तो पहले हमें उसको देव उपासना के माध्यम से वहाँ संभाले, फिर धीरे धीरे बबूले में भी, बबूल के पेड़ में भी वो बुद्धि बन जाएगी। तो शुरू में भगवान उन चीज़ों का नाम लिया जहाँ थोड़ी विशेषता दिखती है ना। तो फिर धीरे धीरे फिर क्या बोल रहे हैं कि सारा जगत ही त्रिगुणात्मिका जगत जो भी है, जो भी सृष्टि में है, वो सब ईश्वरीय ही है, मुझ पर ही आश्रित है, मुझसे ही उत्पन्न है। मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जितने भी सत्व गुण से हुआ हो, चाहे रजोगुण से हो, तमोगुण से हो, वह सब के सब ईश्वरीय तत्व पर ही आश्रित है, मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। जैसे प्रहलाद जी का हम चरित्र सुनते हैं ना, प्रहलाद जी ने कभी अपने पिताजी से भी द्वेष नहीं किया है। हम यदि भागवत ठीक से पढ़ाई करें तो हालांकि उनके पिताजी ने उन पर बहुत अत्याचार किया था, लेकिन कभी भी प्रहलाद जी ने उनको दोषी नहीं माना, उनसे नफरत नहीं की, क्योंकि वो हर कहीं भगवत बुद्धि उनकी वो स्थिति बनी हुई थी। तो यहाँ तक कि जब परम धाम जाने का समय आया, भगवान ने उनको बोला कि तुम मुझसे कुछ मांगो, तो तब उन्होंने अपने पिता के लिए सद्गति मांगी,
क्योंकि दोष कहीं उनको दिख नहीं रहा था, हर सर्वत्र उनको भगवान का ही स्वरूप दिखता था, इसलिए कुछ गलत उनको लगता ही नहीं था। तो सभी जगह ऐसी दृष्टि बन गई थी। ये भक्त की दृष्टि है। ये स्थिति तभी बनती है जब धीरे धीरे ऐसी दृष्टि की, ऐसी मनोवृत्ति का अभ्यास किया जाए। तो बोलते हैं अर्जुन मत्त एवतान विद्धि, ये समस्त त्रिगुणात्मिका प्रपंच मुझसे ही है, ऐसा जानो। तो फिर भगवान, यदि ये समस्त त्रिगुणात्मिका प्रपंच आप में है और आप कहाँ है, क्या आप इस प्रपंच में नहीं है? तो भगवान बोलते हैं नहीं, मैं नहीं हूँ। न तो हम तेषु ते मयि, न तो हम तेषु बोलते हैं, न तो अहम तेषु, मैं उनमें नहीं हूँ, लेकिन ते मयि, वो मुझ में है। इसको कैसे समझे? भगवान में ये जगत है, पर भगवान उनमें है, मतलब उस पर आश्रित नहीं है। देखो, हम जब सपना देखते हैं, सपना में हम कुछ देखते हैं, तो सपना का दृष्टा हुए। जब सपना दृष्टा जब सपने से जाग जाता है, तब क्या हो, यदि उससे कोई पूछे कि जो सपनों का जगत था, जो तुम सपनों में देख रहे थे, वो कहाँ था, तो वो क्या बोलेगा? कि यही बोलेगा कि वो मुझ में था। जो सपना का जगत था वो अपने ही मन से ही बना हुआ था ना। सपना में हमने जो सारे घर देखे, जो व्यक्ति देखे, जो सारे पेड़ पौधे जो भी देखे, वो पूरा का पूरा जगत अपने मन से ही बनाया हुआ था, उस मन के तत्व से ही बना था। उसकी मटेरियल क्या थी, वो हम में ही था। तो वो बोलेगा मुझ में ही था, पर लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि मैं उसमें था। हालांकि उसमें भी वो भी दिख रहा होगा, पर ऐसा नहीं है कि वो उसमें था। वो सारा का सारा जो जगत था वो उसमें था। तो भगवान बोलते हैं कि जो त्रिगुणात्मिका सृष्टि है ये मुझ में है। मुझ में है माने मेरे अधीन है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं जायते भावाः। तो सर्वाम एव, ये सब के सब मुझ में है, मेरे अधीन है, मतलब तत् अधीनः, क्योंकि मत्त जायते, क्योंकि मुझसे ही सब उत्पन्न हुआ है, इसीलिए ये भगवान के अधीन ही है। ये पूरी सृष्टि भगवान के बिना ये सृष्टि की कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो सृष्टि के, फिर भगवान सृष्टि के अधीन में नहीं है, सृष्टि भगवान के अधीन में है। तो ये था भगवान का, ये जो पहले श्लोक में भगवान ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें अपने स्वरूप के विषय में बताऊंगा, समग्रम वक्ष्यामि, समग्र रूप से बताऊंगा। और फिर श्लोक 4 से 12 तक, इन श्लोकों में भगवान ने पहले तो 4 श्लोकों में अपने स्वरूप का वर्णन किया, फिर 5 श्लोकों में अपने विभूतियों का वर्णन किया। क्यों? उपासना के लिए, ताकि हम वहाँ भगवत बुद्धि बना सके। फिर धीरे धीरे समस्त सृष्टि में हम भगवतमय ये जान सके। तो इससे परमात्मा का स्वरूप के बारे में बताया क्या, कि जगत के संदर्भ में परमात्मा का रूप और जगत निरपेक्ष परमात्मा का रूप, दो तरह से समझाए। कि भगवान ने क्या कहा, मत्त परतरम न किंचित अस्ति धनंजय,
ये परमात्मा का सृष्टि निरपेक्ष रूप है। हाँ, जहाँ पर सिवाय परमात्मा के, सिवाय भगवान के और कुछ भी नहीं है। और जगत के संदर्भ में देखें तो हाँ, सर्वत्र भगवान की ही उपस्थिति है। हाँ, और उनको देखने के लिए पहले भगवान की विभूतियों की उपासना होनी चाहिए। तो यहाँ तक जो प्रकरण था, इसमें पहले भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन किया और फिर अपनी विभूतियों का। तो इस तरह से 9 श्लोकों में भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन किया। हाँ, भगवान शुरू में जो प्रतिज्ञा की थी कि मेरे विषय में बताऊंगा, बक्ष्यामि ज्ञानं बक्ष्यामि, विज्ञान सहितम ज्ञानं बक्ष्यामि। तो यदि कोई ये जानना चाहे कि गीता जी के दृष्टि में भगवान का स्वरूप क्या है, तो ये 9 श्लोकों में उसका उत्तर सन्निहित है। तो पहले क्या बताया कि ये जो दृश्यमान जगत है, सृष्टि है, इसके मूल में 2 प्रकृतियां हैं। एक अष्टधा प्रकृति है और एक जीव प्रकृति है। और इन दोनों ही मुझसे अभिन्न भाव है। माने ये दोनों प्रकृतियां मुझ पर ही आश्रित है। उनका बिना, मतलब मेरे बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए बोलते हैं मानो कि सृष्टि के मूल में मैं ही हूँ, और जब मेरी दृष्टि से देखो तो मैं ही मैं हूँ, मतलब मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। तो सृष्टि की प्रधानता से देखे तो सृष्टि के कण कण में भगवान है, और भगवान की प्रधानता से देखे तो सिवाय भगवान के और कुछ है ही नहीं। तो अब किसी को यदि किसी के मन में प्रश्न आए कि भगवान, आपने तो बताया, इतना स्पष्ट रूप से बताया कि आपका स्वरूप कैसा है, जगत में सर्वत्र व्याप्त है, जगत के मूल कारण रूप है, तो आपने स्पष्ट बताने के बावजूद भी हम आपको क्यों जान नहीं पाते, क्यों देख नहीं पाते हैं? हाँ, क्यों आपके दर्शन नहीं कर पाते हैं? तो भगवान दर्शन सभी को क्यों नहीं हो पाता? भगवान के दर्शन, उसमें क्या व्यवधानें आती है, उसकी चर्चा आगे के श्लोकों में करते हैं। भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, और भगवत दर्शन कैसे हो सकता है, ये दोनों विषय आगे के प्रकरण में आएगा, जो हम आगे की कक्षा में चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।